अस हाय हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों ते सजनों टाडा यार टाडा बेली आपका दोस्त आपका बेली डिजिटल बाबा जी आपके सामने एक स्टोरी लेके हाजिर हुआ है जो कि दरोगे गर्दन रावी तहमीना शेख साहिबा ने अपने चैनल पर लगाई है। तो उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा सच को मरोड़ने की कोशिश की है, तो हम इसको हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है ना बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अब स्टोरी सबसे पहले मैं शॉर्ट करके आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि लाहौर में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जॉब कर रही हैं। उसके बाद वो एक पार्टी पे जाती हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक बंदे से होती है। वो बंदा कहता है कि मैं वजीर मुशीर हूँ मरियम नवाज सीएम पंजाब का। अब सुनते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। वो कहती है कि मुझे कहीं अच्छी जगह सरकारी हॉस्पिटल में एमओ लगवा दें। वो कहता है ठीक है मैं लगवा दूंगा, डन। ओके, ये बात कंप्लीट होगी। अब वो लड़की उससे मिलने चली जाती है। वो लड़की जब उससे मिलने जाती है तो वो उधर उसको कहता है गिव एंड टेक करो, मुझे कुछ दो तो फिर मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा। वो आप समझदार हैं। वो मोहतरमा कहती है नहीं 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 नहीं, ये आप कैसे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। ओके, वो वहां से अपनी इज्जत बचा के भाग जाती है। उसके बाद वो मोहतरमा बदरोगे गर्दने रावी ये जो तहमीना शेख साहिबा हैं वो बार बार एक बात पे जोर दे रही हैं कि जी वो अपने मेरिट पे उधर गई हैं। ठीक हो गया। अब वो जो लड़की जो डॉक्टर साहिबा है उस बंदे से दोबारा राब्ते में नहीं आती बकौल उस लड़की के। अब क्या होता है, वो लड़की का जो उसको जॉब मिल जाती है एज एमओ सेंटोरियस हॉस्पिटल मरी के अंदर। ठीक हो गया। वहां पे वो उसी हॉस्टल के अंदर रहना शुरू कर देती है उसी के। वहां पे एक दो दो दिन के बाद गार्ड का फोन आता है कि आपका शोहर बाहर आया हुआ है, वो रोला डाल रहा है। ये डॉक्टर कह रही है, वो जो डॉक्टर है। वो बाहर जाती है, उसको कहती है तुम मेरे शोहर नहीं हो, ये वो उसको पकड़ता है, पकड़ के गाड़ी में बैठाता है और गार्ड को कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, भाग जाओ। गार्ड भी भाग जाता है और वो लड़की को लेके ये शाम का टाइम निकल जाता है और सीधा जाके एक होटल में जाता है। फिर उधर जाके कमरा बुक करवाता है। कमरा बुक करवा के सारी रात जो है ना उसके साथ रेप वगैरह करता है। और रेप करते करते वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो सारी रात बेहोश रहती है। और सुबह को जब वो उठती है तो वो सोया होता है, तो वो अपनी जान बचा के वहां से भागती है और हॉस्टल में जाके पुलिस को कॉल करती है अपने वाले साहब को बुलवा के। ये एक स्टोरी है जो मिस तहमीना शेख ने बयान की। हम जरा इस स्टोरी को तरीके से जरा, वो कहते हैं ना, जरा इसकी पोस्टमार्टम करते हैं स्टोरी का। सबसे पहले वो जो डॉक्टर साहिबा है, वो डॉक्टर साहिबा एक पार्टी पे जाती है। उसको कैसे पता लगा कि ये बंदा जो है ना, क्या उसे कहते हैं, मुशीर है वजीर आला का। आप समझ रहे हैं ना। सबसे पहले नंबर के ऊपर डॉक्टर साहिबा बंदे तलाश कर रही हैं कि यार कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जो मुझे तरक्की दिलवा दे। ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, आगे चलते हैं। ये डॉक्टर साहिबा उसके कहने के ऊपर उसके दफ्तर चली जाती हैं अकेली। उस बंदे के कहने के ऊपर ये जो डॉक्टर साहिबा हैं ये उधर चली जाती हैं अकेली। वो वहां पे कहता है कि डॉक्टर साहिबा कुछ गिव एंड टेक करें। डॉक्टर साहिबा एमबीबीएस है और ये चूची है, इन्हें नहीं पता कि वो इसको ऑफिस में बुलवा रहा है। ठीक है, जवान लड़की को ऑफिस में बुला रहा है। वो एमबीबीएस कर चुकी हुई है, वो डॉक्टरी कर रही है, वो चूची नहीं है। ठीक हो गया। एक डॉक्टर जो है ये हर तरह की नफ्सियात को पढ़ता है, जिस्मानी जरूरियात से लेकर हर चीज को ये जो डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो क्या उसे कहते हैं, इनको कोई जिस तरह खून का कोई खौफ नहीं होता उसी तरह इनको उन बातों का भी कोई खास खौफ नहीं होता। अब ये डॉक्टर साहिबा इतनी चुची हैं कि ये चली जाती हैं उसके ऑफिस में और वो जब कहता है कि जी मुझे कुछ गिव एंड टेक करो फिर मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगा। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहिबा वहां से अपनी इज्जत बचाती हैं और वो कोशिश करता है उसकी रेप वगैरह करने की, लेकिन वो इज्जत बचा के भाग जाती हैं। ये गौर कीजिएगा बात पे, इसको इस पॉइंट को नोट कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब डॉक्टर साहिबा का अपने बकौल तहमीना शेख साहिबा के अपने बलबूते के ऊपर वो एमओ लग जाती हैं सेंटोरियस हॉस्पिटल मरी में। ठीक हो गया। एमओ लग जाती हैं। 2 दिन के बाद जो है ना, वो जो साहब हैं, जो असद साहब नाम बताया गया शायद, वो उसके हॉस्टल के बाहर आ जाते हैं 2 दिन के बाद। इतना अरसा वो नहीं आया, इधर ये लगी है और वो लाहौर छोड़ के वो मरी चला गया उसके साथ ये सारा कुछ कर। ठीक हो गया। वहां पहुंचा, वहां जाके अब वो क्या उसे कहते हैं ना, तामिल मूवियों वाला एक्शन शुरू होता है कि एक बंदा, दो उसके दोस्त। अब वो लड़की को बुलवाते हैं, गार्ड आके कहता है लड़की, अब पहले वो जंगला बहुत बड़ा है ना, दरवाजा बहुत बड़ा है। आगे आपको पता है कि किसी भी हॉस्टल के बाहर बड़े बड़े जवान 3 4 5 जो लड़कियों का हॉस्टल होता है गार्ड खड़े होते हैं। वो लड़की दरवाजे से उसको देख के ये कह सकती थी कि ये मेरा शोहर नहीं है, इसने पहले भी मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। आप समझ रहे हैं। वो ये नहीं कहती, वो उसको जाके कहती है तुम बाज आ जाओ। ठीक हो गया। वो लड़की को पकड़ता है और पकड़ के गाड़ी में डालने की कोशिश करता है। तो इतनी देर में गार्ड की गैरत जागती है और गार्ड साहब आते हैं। गार्ड साहब आते हैं तो गार्ड उसे कहते हैं, वो गार्ड को कहता है मैं तेन गोली मार दिया कि मैं वजीर आला पंजाब का मशीर। तो गार्ड कांपने लग पड़ता है और भाग जाता है और जवान लड़की को छोड़ देता है। वो अकेला बंदा जवान लड़की को खींच के गाड़ी में डालता है। गौर कीजिएगा, अकेला बंदा। बस दरोगे गर्दन रावी, उसके साथ 2 दोस्त भी थे। वो नहीं बाहर आते लड़की को पकड़ने के लिए, गार्डों से लड़ने के लिए। वो अकेला अकेला तामिल हीरो जो है ना, वो बाहर निकलता है, लड़की को हॉस्टल से बुलवाता है, बुलवा के उसको गार्डों के सामने किडनैप करके गाड़ी में डालता है और अब चले जाता है। ठीक है। अब चले जाता है और अब ये जा कहां रहे हैं, एक होटल। किसी प्राइवेट रूम में नहीं, किसी प्राइवेट जगह पे भी नहीं जो
किसी प्राइवेट जगह पर एक होटल जा रहे हैं, गौर करें जरा बात पे। अच्छा, अब आगे देखें। होटल जाते हैं, गाड़ी खड़ी होती है, दो दोस्त और लड़की गाड़ी में बैठते हैं, वो अंदर जाता है, जाके शायद ऐसा ही है कुछ, वो अंदर जाता है, जाके कमरा बुक करवाता है, कमरा बुक करवाने के बाद वो लड़की को लेके कमरे में जाता है और दो दोस्त कमरे के सामने खड़े हो जाते हैं। आप गौर कर रहे हैं, यहां से लेके कमरे तक लड़की ने कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतने सारे होटल में लोग होते हैं, गार्ड्स होते हैं, होटल इतने ही आवारा पड़े हुए हैं कि कोई भी आएगा और कुछ भी कर लेगा, इतना खाला जी का पड़ा है। अच्छा, आगे सुने, चले, वहां से गार्ड्स ने भी नहीं होटल वालों को इस लड़की ने बताया। आगे चलते हैं, हॉल से गुजर रही है, सारे मामला से गुजरी, किसी को नहीं बताया। अब वो अंदर चली जाती है, ठीक हो गया, देखना क्या कमाल की स्टोरी बनी हुई। अब वो अंदर चली जाती है, अंदर जाके अब वो दो दोस्त वहां खड़े हुए हैं और वो अकेला अंदर है और वो अकेला मैडम के साथ जो बकौल उनके ज्यादती करता है। एक बंदा ये कर नहीं सकता, ये मर्द हजरात अच्छे से जानते हैं, ठीक हो गया, बंदे की इतनी जरूरत नहीं है कोई ये कर सके। उसके बाद वो लड़की कहती है कि मेरे साथ इतना इसने जदो किया, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गई। अब गौर करें, मैं बेहोश हो गई, सुबह को जब मैं उठी तो ये भी सोया हुआ था, तो मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग गई। एक बंदा किसी लड़की को अगवा करता है, अगवा करके एक होटल में लाता है, रात को उसके साथ ज्यादती करता है, रेप करता है और बड़े इत्मीनान से सो जाता है। आप समझ रहे हैं, लड़की इत्मीनान से सो जाता है और लड़की जो है वो क्या उसे कहते हैं, निकलती है, लड़की जो है ना वहां से निकल जाती है। वो जो दो दोस्त थे वो एमी थे साथ, ठीक हो गया। उसके बाद लड़की को जिस हॉस्टल से उठा के, गौर करें बात पे, लड़की को जिस हॉस्टल से उठा कर लाया गया, वो हॉस्टल के गार्ड्स किसी F15 पे, किसी पुलिस पे, किसी थाने में, यूनिवर्सिटी हॉस्टल का जो हॉस्पिटल का जो हॉस्टल है उसकी इंतजामिया हरकत में नहीं आती कि जवान लड़की को बंदा अगवा करके ले गया, सारी रात कोई हरकत में नहीं आता। लड़की जाके सुबह उठ के क्या उसे कहते हैं ना, कंप्लेन करती है। आप समझ रहे हैं ये पूरी टोपी ड्रामा, मतलब कि लड़की तहमीना शेख कहती है कि मैंने चेक किया है, मैंने चेक किया है, उनसे मैंने पूछा है कि वो अपने मेरिट पे आई थी, हम ऐसे नहीं किसी को लगाते। जैसे रिश्वत लेने वाले आगे कहते हैं कि जी मैंने रिश्वत ली है, जैसे सिफारिशों के जरिए काम करने वाले आगे तहमीना शेख साहिबा को आगे बताते हैं कि जी मैं तो रिश्वत लेके काम करता हूँ, मैं तो सिफारिशों से काम करता हूँ। आप समझ रहे हैं, तो ये जो काम है ना, हमारा जो कानून है ये उस तरफ जा रहा है जिससे औरतों को हद से ज्यादा जो है ना कानूनी छूट दी जा रही है, जिससे वो किसी भी मर्द की जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं, किसी भी तरह से तबाही कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। ये माशरा, यहाँ के ऊपर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाली एक जुलेखा भी पड़ी हुई है, ठीक है, ये ना भूलिएगा, ये किस्से महज किस्से कहानियां नहीं है, ये सारे किस्से यहीं के और हम ये रोजाना पढ़ते हैं ये किस्से। तो लिहाजा ये जिस तरह के तहमीना शेख साहबा ने ये किस्सा सुनाया है FIR के अकॉर्डिंग, तो ये प्रॉपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लाइक पहलगाम ये है। और जिस तरह नजम सेठी ने पहलगाम के बाद इमरान खान साहब के लेकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और बाद में यू टर्न मारा, तो ये सारे जो है ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से आंखें खोल के रखनी चाहिए और इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। तो डिजिटल बाबा जी के साथ जुड़े रहेगा, क्योंकि ये जो जर्नी हम आपके साथ शुरू करने लगे हैं ना, इससे पहले किसी ने की और इंशाल्लाह ना हमारे बात कोई करेगा। ये डिजिटल बाबा जी का वादा है।